सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 70। इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 69 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। तो यदि आपने भी आस्क टीसीपी 69 के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल किया हो तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। और यदि आपने कोई सवाल ना भी किया हो तो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से आप जान पाएंगे बहुत से ऐसे सवालों के जवाब जो कई लोगों के मन में हैं, और उन सवालों के जवाब जानकर आपको भी फायदा हो सकता है। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है दीप्ति रंजन प्रधान जी का। इन्होंने कटक उड़ीसा से पूछा है, विमल जालान के 20 रुपीज़ के नोट में नो इंसेट, नो ईयर, नो रुपी सिंबल, क्या यह नोट रेयर होते हैं? क्या वैल्यू है? दीप्ति जी, गांधी सीरीज के पहले 20 रुपीज़ के नोट और बाकी सभी नोटों पर भी अशोका पिलर आता था। जब डिजाइन और फॉर्मेट को चेंज किया गया और गांधी सीरीज को लागू किया गया तब सबसे पहली बार विमल जालान की सिग्नेचर वाले नोट प्लेन इंसेट में जारी किए गए थे, और प्लेन इंसेट 20 रुपीज़ के विमल जालान की सिग्नेचर वाले नोट फिलहाल कॉमन नोट की कैटेगरी में आते हैं। अधिकतम मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है। अगला सवाल है जमुई बिहार से नरेश प्रसाद साहा जी का। इन्होंने लिखा है, मेरे पास सीडी देशमुख का 2 रुपए का साइड फेस वाला एक नोट है, इसका क्या वैल्यू है? नरेश प्रसाद जी, सीडी देशमुख साइड फेस वाला नोट रेयर नोट की कैटेगरी में आता है। 2 रुपए के ऐसे नोट की वैल्यू डिपेंड करती है नोट के नंबर की स्याही के कलर पर। यदि नंबर ब्लैक कलर के हैं तो वैल्यू होती है अधिकतम 10,000 तक। लेकिन यदि नंबर रेड कलर की स्याही से प्रिंट किए गए हैं तो ऐसे एक नोट की वैल्यू हो जाती है लगभग 30,000 रुपए तक। अगला सवाल है अब्दुल रहमुद्दीन जी का। यह लिखते हैं, सर प्लीज इसका वैल्यू बताइए। 1 रुपी 1950 हैदराबाद मिंट। सर, यह एक कॉमन कॉइन है। वर्तमान मार्केट प्राइस 200 से 300 रुपए के लगभग चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मुंबई से अक्षय जी का। ये पता करना चाहते हैं 1934 1 क्वार्टर आना कॉपर कॉइन की प्राइस। अक्षय जी, 1 क्वार्टर आना कॉपर कॉइन 1934 में कलकत्ता मिंट में डाले गए थे। वर्तमान प्राइस 10 रुपए से 100 रुपए तक, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। अगला सवाल सोलंकी गोपाल जी का गुजरात से। यह लिखते हैं, सर प्लीज आज तो जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे पास गुर्ता गद्दी 10 रुपए वाला कॉइन है हैदराबाद मिंट का, इसका प्राइस बताना। जय हिंद। गोपाल जी और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से बता देते हैं कि आप सभी लोगों की तरफ से सैकड़ों सवाल आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रिपीटेड होते हैं और कुछ अधूरे होते हैं। इस वजह से हम बहुत से सवालों को तो लॉटरी में शामिल ही नहीं कर पाते हैं। जो भी रिपीटेड सवाल होते हैं या अधूरे सवाल होते हैं उन सवालों को हम सबसे पहले अलग कर देते हैं। उसके बाद जो सवाल बचते हैं जिसमें आपने आपके शहर का नाम भी लिखा होता है और पूरा सवाल भी लिखा होता है, उन सभी सवालों को लॉटरी में शामिल करते हैं। और फिर जिन सवालों का चयन लॉटरी द्वारा हो जाता है, सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब हम एक एपिसोड में दे पाते हैं। टीसीपी के द्वारा एक नियम बनाया गया है और हम पूरी ईमानदारी के साथ उस नियम को फॉलो करते हैं। तो यदि कभी आपका सवाल लॉटरी में चयनित ना हो तो आप निराश ना हुआ करें। एक बात की गारंटी हम आपको देते हैं कि यदि आप टीसीपी के सभी वीडियो देखते रहे तो आपको एक ना एक दिन आपके सवाल का जवाब अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जब तक आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, आप आपके सवाल को बार बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, हर एपिसोड में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। चलिए अब आपको आपके सवाल का जवाब दे देते हैं।
गुर्ता गद्दी मुंबई मिंट तो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है और एटीएम कार्ड पैकिंग का प्राइस 300 से 400 रुपए के बीच चल रहा है। लेकिन हैदराबाद मिंट के कॉइन मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से अलग अलग शहरों में इस कॉइन का रेट अलग अलग चल रहा है, लगभग 1000 से 3000 रुपये। अगला सवाल है विजय मकवाना जी का हैदराबाद से। यह लिखते हैं, सर 1930 1 आना मुंबई मिंट जॉर्ज 5th किंग एम्परर सिल्वर कॉइन है, उसकी प्राइस बताइए प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। मकवाना जी, 1930 1 आना कॉइन सिल्वर नहीं, कॉपर व निकल में बना था और मुंबई में नहीं, मात्र कलकत्ता मिंट में बना था, परंतु यह स्क्वायर कैटेगरी में आता है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है यूएनसी कंडीशन में लगभग 1500 रुपए। गड़बड़ झाला हाँ यार, कैसे कैसे नाम रखते हैं आप, पढ़ते ही हंसी आ गई मुझे गड़बड़ झाला, यह बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने कोई सवाल किया है। यह लिखते हैं, मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है एल इंसेट में और उसका नंबर है 7DS 654 321। अपने इस अनोखे नंबर की वजह से मुझे लगता है कि यह शायद अच्छे रेट में सेल हो सकता है। जी हाँ, आपको भी सुनकर लग रहा होगा ना कि 654 321 इस नंबर में क्या खास बात है। ऐसा ही होता है, कई बार आपके सामने कुछ ऐसे नोट आते हैं जिनके नंबरों में कुछ जादू होता है, लेकिन यदि आप उनको ध्यान से नहीं देखेंगे, गौर नहीं करेंगे, तो वह जादू आपको नजर नहीं आता है। इन्होंने अपने नोट की जो खासियत बताई है वह बताई है 654 321, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर है 6 से लेकर 1 तक। लेकिन एक और खास बात बताई इन्होंने कि इनके प्रीफिक्स का नंबर है 7, तो यह हो गया 7 डिजिट वाला डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर नोट। फैंसी नंबर कलेक्शन वालों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा पीस है और इस नोट के 500 से 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आज भी शायद लाखों लोगों के मन में आता हो, उन्हें भी जानना हो कि करेंसी नोट में प्रीफिक्स नंबर के पीछे इंसेट क्यों लिखा जाता है। अरविंद सर, वैसे तो हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बहुत पहले ही बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें YouTube पर पिछले वीडियो देखने नहीं आते हैं और वह चाहकर भी हमारे पुराने वीडियो नहीं देख पाते हैं। एक बार आप सभी के ज्ञान में इजाफा करने के लिए बता देते हैं कि प्रीफिक्स नंबर के बाद जो इंसेट होता है, उस इंसेट को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वह नोट कौन सी मिंट में प्रिंट हुआ है। भारतीय करेंसी नोटों की प्रिंटिंग देश की 4 अलग अलग मिंट में होती है और YouTube एवं Facebook पर सबसे पहले इस विषय पर सही जानकारी आपको आपके चैनल द करेंसीपीडिया ने ही दी थी। देखिए, YouTube पर जानकारियाँ तो करोड़ों मिल जाती है, लेकिन सही जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है और हमारा सदैव यह प्रयास रहता है कि आपको आपके इस चैनल पर हमेशा सही जानकारियाँ ही दें। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम आपको स्क्रीन पर दे देते हैं। प्लेन इंसेट अथवा ABCD ऐसे इंसेट वाले जो नोट हैं वो मैसूर बैंक नोट प्रेस में छापे जाते हैं और इंसेट EFGHK देवास बैंक नोट प्रेस में छापे जाते हैं। इंसेट LMNPQ नासिक बैंक नोट प्रेस में और इंसेट RSTUV सल्बोनी बैंक नोट प्रेस में छापे जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, ये वीडियो देख लें, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। अरविंद सर और बाकी सभी को भी समझ में आ गया होगा कि नोटों पर इंसेट क्यों लिखा जाता है। अगला सवाल नवीन पटेल जी का। यह लिखते हैं, माय नेम इज उमंग पटेल फ्रॉम सूरत, गुजरात। मुझे पहले से कॉइन कलेक्शन करना पसंद था, लेकिन जब से आपके वीडियो देख रहा हूँ कुछ अलग ही महसूस हो रहा है और दिन में आपके 2-3 वीडियो रिपीट मोड पर भी देख लेता हूँ ताकि नॉलेज पक्की हो जाए। सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि 5 रुपीज़ कॉइन ऑफ 1999 एंड मेड इन मेक्सिको, इज दैट रेयर कॉइन एंड व्हाट इज द करंट वैल्यू? उमंग पटेल जी, 1999
₹5 कॉइन मेक्सिको नहीं मॉस्को मिंट में डाले गए थे। मॉस्को के अलावा यह सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा देश की इन चारों मिंटों में भी डाले गए थे। लेकिन यह सभी कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका वर्तमान मार्केट प्राइस चल रहा है ₹5 से ₹25 तक। शोभिक बैनर्जी जानना चाहते हैं ₹1 1990 कोलकाता मिंट कॉइन की वैल्यू। बैनर्जी सर, 1990 कोलकाता मिंट कॉमन कॉइन है, वैल्यू ₹2 से ₹10। अगला सवाल बेंगलुरु से नसीम अहमद जी जानना चाहते हैं ₹2 के 2001 हैदराबाद मिंट का डबल डाई स्ट्राइक यूज कंडीशन कॉइन की कीमत क्या है। नसीम अहमद जी, 2001 हैदराबाद मिंट डबल स्ट्राइक ₹2 कॉइन की मार्केट वैल्यू चल रही है लगभग ₹100। अगला एक बहुत ही साधारण लेकिन रोचक सवाल अनुराग जी जानना चाहते हैं टेलीस्कोपिक नंबर क्या होता है। अनुराग जी और बाकी सभी की जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि टेलीस्कोपिक नंबर मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर। पहले छोटे नंबर होते हैं, फिर उसके बाद वाला नंबर उससे बड़ा होता है साइज में। पहला नंबर जो है उसकी जो साइज होती है, अगला नंबर उस नंबर से थोड़ा और बड़ी साइज का होता है, उसका अगला नंबर थोड़ा और बड़ी साइज का, उससे अगला नंबर थोड़ा और बड़ी साइज का, उससे अगला नंबर थोड़ा और बड़ी साइज का, मतलब नंबर छोटे से बड़े होते जाते हैं। यह देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। यह 1 कितना छोटा लिखा है और इसके आगे के अंक 0 0 0 0 यह बड़े और बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। और दूरबीन मतलब टेलीस्कोपिक का शेप भी ऐसा ही होता है। एक तरफ से वह छोटी होती है और दूसरी तरफ से वह बड़ी होती है। एक तरफ क्योंकि छोटे गिलास होते हैं, दूसरी तरफ बड़े गिलास होते हैं। ऐसे नंबरों की लिखावट को टेलीस्कोपिक नंबर कहा जाता है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है झाबुआ मध्य प्रदेश से गुल पठान बरकती जी का। यह जानना चाहते हैं 1994 हैदराबाद मिंट ₹5 कॉइन की कीमत। पठान साहब, हैदराबाद मिंट ₹5 1994 कॉमन कॉइन है, वर्तमान मार्केट प्राइस ₹5 से ₹25 तक। इस वीडियो में भी हमने कोशिश की कॉमन सवालों को शामिल करने की, ताकि कम समय में ज़्यादा लोगों के सवालों का जवाब मिल पाए और इस वीडियो को देखने से अधिक लोग फायदा उठा पाएँ। हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि किसी कारण से आपको आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो आप निराश ना हो, दोबारा से हमें लिख भेजें इसी आस्क TCP 70 के कमेंट सेक्शन में आपका सवाल। और इसके अलावा जो यह वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी यदि कोई सवाल हो तो उनसे एक ही निवेदन है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल के सभी वीडियो देख लें। एक बात हमेशा याद रखिए, आजकल हम किसी दूसरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों को लॉटरी में शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ लेटेस्ट आस्क TCP के कमेंट सेक्शन में #आस्क TCP लगाकर पूछे गए सवालों को ही लॉटरी में शामिल करते हैं। और हाँ, आधे अधूरे सवालों को और रिपीटेड सवालों को भी हम लॉटरी में शामिल नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।